इसके लिए एक बेहद ही संस्कारी बहू दिया को घर में लाई, क्योंकि दिया के लिए सास का हुक्म पत्थर की लकीर और मेहमानों की सेवा करना सर्वोपरि था। जिसके चलते जब भी शीला के घर में कोई भी मेहमान आता तो दिया उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन गांव से मेहमान आने की बात बताते हुए शीला दिया से कहती है, दिया बहू, गांव से मेरी जेठानी माया और उसके दोनों बच्चे कविता और रवि आ रहे हैं। वो क्या है ना, कविता का रिश्ता शहर में ही तय होने वाला है, तो देख दिखाई के लिए उनको शहर आना ही पड़ेगा। इसलिए अब सब आ रहे हैं तो जरा तैयारियां कर लियो। जी जी माँ जी, मैं सब तैयारियां कर लूंगी। अतिथि देवो भव, आप चिंता मत कीजिए। अरे मेरी संस्कारी बहू, ये अतिथि तो बस खर्चा करवाने के लिए आते हैं, लेकिन बहू को इनके बारे में बताया और गलती से इसने उनके आगे बग दिया तो दिक्कत हो जाएगी। शीला इतना बताकर चली जाती है और अब संस्कारों से भरी दिया मेहमानों के आने की तैयारियां करने लगती है। घर में सारा राशन फुल कर लेती है। मार्केट जाकर कई प्रकार की सब्जियां लेकर आती है और तो और नाश्ते के लिए अलग अलग तरह के स्नैक्स भी ला कर रख देती है। 2 दिन बाद शीला की जेठानी माया अपने 2 बच्चों के साथ आती है, जिनको देखकर शीला कहती है, अरे आ गई दीदी आप, आइए आइए। और बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है चाची, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। बहू, सब लोग आ गए हैं, पानी वानी लेकर आओ सबके लिए। आओ दीदी, बैठो। घर तो अच्छा बना लिया देवरानी जी, चलो अच्छा है। अगर कविता की शादी करनी पड़ी यहीं से तो कम से कम मेहमानों के रहने खाने की दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, आपको कहाँ ही दिक्कत होगी, दिक्कत तो हमको होगी। कुछ कहा देवरानी जी तुमने? नहीं नहीं दीदी, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ। शीला अपने मन में ही सारी बातें रख लेती है। कुछ देर में रसोई से हाथों में शरबत की ट्रे लिए दे आती है और सबको शरबत देती हुई कहती है, नमस्ते बड़ी सासू माँ जी, नमस्ते देवर जी, नमस्ते ननद जी। नमस्ते नमस्ते बहू। अरे वाह बहू, तूने तो सीधा आते ही पानी की जगह शरबत पकड़ा दिया। शुक्रिया तेरा, वरना आज तक तो इस घर में हमेशा पानी से ही स्वागत हुआ है मेरा। बड़ी सासू माँ जी, अतिथि देवो भव। मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए उनको भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए। वाह भाभी, आपके अकॉर्डिंग मैं कौन सा भगवान हूँ फिर? चुप करना लायक बहू, सच में तेरी माँ ने तुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, मानना पड़ेगा देवरानी जी। बहू तो अच्छी लाए हो आप। अब मैं अच्छी हूँ तो बहू तो अच्छी लानी ही थी। ये बहू भी ना, इसका नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ दे देगी। तारीफ के लिए धन्यवाद बड़ी सासू माँ। अब आप लोग लंबे सफर से आए हैं तो चलिए आराम कर लीजिए। मैंने मेहमानों वाले कमरे अच्छे से साफ करके वहाँ सभी इंतजाम कर दिए हैं। अच्छा बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, आराम कर लो। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। जिसके बाद शीला अपनी संस्कारी बहू से कहती है, बहू, माना मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानों के पास खाना पैसे से आता है और पैसे कमाने से आते हैं। तो मेहमानों को भोग लगाने के चक्कर में घर की तिजोरी खाली मत कर लियो। जी माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ कहती है मेहमानों की आवभगत करने के समय किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहमान अपने साथ हमारे घर सुख समृद्धि लेकर आते हैं। सुख समृद्धि लेकर आए ना आए, लेकिन लेकर जरूर चले जाएंगे। अब जब से घर में मेहमान आए थे तो दिया उनकी अच्छे से अच्छी आवभगत में लगी रहती। सुबह उनकी पसंद का नाश्ता तो रात में उनकी पसंद का डिनर, इन सब से माया बहुत खुश थी। अब उनको आए 2 दिन हो चुके थे, जिस पर उस शाम माया शीला और दिया से कहती है, देवरान जी, कल लड़के वाले आ रहे हैं कविता को देखने, तो जरा अच्छे से इंतजाम करवा देना। वैसे मुझे दिया पे भरोसा तो है, उसके लिए मेहमान भगवान है तो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेगी। जी बड़ी सासू माँ, ननद जी को देखने आने वालों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी मैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर दिया सारे घर की अच्छे से साफ सफाई करके नाश्ता बनाती है और कुछ देर में बाकी सभी लोग भी उठ जाते हैं। घर को एकदम चकाचक देखकर रवि और कविता कहते हैं, भाभी आपका जवाब नहीं। सच में आपके संस्कारों का 1/4 भाग कविता के अंदर भी होता तो इसके होने वाले ससुराल का जीवन सफल हो जाता। क्या कहना चाहता है तू? मैं संस्कारी नहीं हूँ? भाभी, आप मुझे यहाँ से जाने से पहले सब कुछ सिखा देना, ताकि फिर मैं भी अपने ससुराल में जाकर आपकी तरह तारीफें बटोरूं। जरूर ननद जी, फिलहाल तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। भाभी, आपके पास कोई अच्छी साड़ी है? मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने जाऊँ। हाँ हाँ, आप मेरे साथ चलो,
मेरी जो भी साड़ी आपको पसंद हो आप देख लेना और आप वही ले लेना। दिया कविता को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है और ये सब देखकर माया शीला से कहती है, देवरानी जी सच में बहुत ही संस्कारों वाली है दिया। हमें आए हुए इतने दिन हो गए लेकिन एक भी पल इसने एहसास नहीं होने दिया कि हम मेहमान हैं। दीदी मेरी बहू का दिल बहुत बड़ा है और उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे दिया जैसी बहू मिली। चलो मेरी बहू कभी दूसरों के सामने मुझे सुनने का मौका तो नहीं देती। दिया के संस्कार हर जगह उसकी तारीफ ही करवाते थे, जिसके कारण शीला को उससे कोई शिकायत नहीं थी। कुछ ही देर में एक रमेश नाम का लड़का अपनी माँ कुलवंती देवी के साथ शीला के घर आता है। दिया उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और जब दिया दोनों माँ बेटों को शरबत दे रही थी तो रमेश शरबत का ग्लास उठाते हुए दिया के हाथ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन दिया ये सब इग्नोर करके उनकी खातिरदारी में लग जाती है। कुछ देर बाद कविता बाहर आती है। उसको देखकर रमेश कहता है, अरे वाह, लड़की तो पूरी माल है। अरे रमेश ध्यान से, कोई सुन लेगा तो रिश्ता टूट जाएगा। अरे वाह, आपके बेटे तो बहुत सुंदर है, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हाँ मुझे भी। वैसे मुझे वॉशरूम जाना था, कोई बताएगा वॉशरूम कहाँ है? हाँ बेटा जरूर। बहू जरा इनको वॉशरूम दिखा लाओ। आइए। दिया रमेश को वॉशरूम तक छोड़ाती है और जब खुद वापस जाने को होती है तो रमेश वॉशरूम में ना जाकर दिया का हाथ झट से पकड़ लेता है और बोलता है, अरे यहाँ तक ले आए हैं तो जरा अंदर तक छोड़ाइए ना। वो क्या है ना, मुझे अकेले डर लगता है। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए मेरा वरना मैं चिल्लाऊंगी। अरे अगर आप चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा और फिर आपकी ननद का रिश्ता टूट जाएगा और उसका जिम्मेदार आपको माना जाएगा। आपके जैसा घटिया आदमी मेरी ननद को डिजर्व भी नहीं करता। इतना बोलकर दिया हाथ छुड़वाकर बाहर रोती हुई आती है और अपनी सास और सबको सब कुछ बताती है। इतने में रमेश आकर सबसे कहता है, ये झूठ बोल रही है। मैं अंदर गया तो वहाँ मेरा हाथ पकड़ के बोलती, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। मेरी ननद के साथ साथ मुझे भी आप पसंद है। और जब मैंने इनसे कहा कि ये सब गलत है तो इन्होंने बोला कि मैं बाहर जाकर देखो क्या करती हूँ। दीदी ये लड़का झूठ बोल रहा है। देखो मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। अरे क्या झूठ नहीं बोल सकती, झूठ बोल रही है। इतने बड़े घर का रिश्ता ननद के लिए आया है तो जलन तो होगी ही। देख लो माया बहन, तुम्हारी देवरानी की बहू तुम्हारी बेटी का रिश्ता तोड़वाना चाहती है। अरे अब मेहमानों को घर से निकालने के लिए तुम उनके साथ ऐसा करोगी? मेरे लिए बड़ी सासू माँ और उनका परिवार मेहमान नहीं, परिवार के सदस्य हैं हमारे, और मैं कभी कविता का रिश्ता तोड़वाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। माया ये सब सुनकर रमेश की ओर बढ़ती है और फिर उसके पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, दिया हमारे घर की बहू है और उसके संस्कार तुम जैसे अच्छे लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, तो उसको झूठा साबित करने की कोशिश भी मत करो। और उस लड़की ने बाहर आकर बस यही बोला है कि ये लड़का दीदी के लिए अच्छा नहीं है, रिश्ता तोड़ दो। अपनी सच्चाई तो तुमने खुद अपने मुंह से ही बोल दी, इसलिए अब निकलो यहाँ से। और तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? हम रिश्ता तोड़ते हैं। ये सुनकर कुलवंती देवी अपने बेटे के साथ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दिया माया से कहती है, बड़ी सासू माँ आपका शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैंने सच में झूठ नहीं बोला। बहू जानती हूँ मैं, अरे इतने दिनों से तेरे संस्कारों ने मेरे दिल में जगह बनाई है, उससे मुझे साफ पता चलता है कि तू कभी झूठ नहीं बोल सकती। और मुझे कोई दुख नहीं है रिश्ता तोड़कर। अरे ऐसे घर में बेटी देने से अच्छा है मैं अपनी बेटी को अपने घर में ही बैठा लूं। सच में दीदी आज आपने मेरी बहू पर जो विश्वास दिखाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे तेरी संस्कारी बहू ने हम मेहमानों को मेहमान न समझकर अपना परिवार समझा, तो अपने परिवार पर कोई भरोसा ना करे, ये तो गलत है। आखिरकार संस्कारी बहू के संस्कारों ने अपना जादू दिखा ही दिया, जिसके चलते घर आए मेहमान भी उसके गुणों और संस्कारों के कायल हो गए। नीमा के सर से खून